अगरतला जगन्नाथ मंदिर में ऐसा भी कुछ रिचुअल होता है, वो मुझे पता भी नहीं था। इतनी साल से मैं छोटे टाइम से जगन्नाथ मंदिर जाती हूँ, लेकिन ये भी कोई रिचुअल है, वो मुझे पता ही नहीं था। आप लोग को पता है या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रास्ता में ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के दोनों बच्चों को लेकर ससुराल चले गए और मुझे मासी के साथ मासी के घर जाना पड़ा, तो मैं ससुराल नहीं जा पाई। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय आवर न्यू फैमिली ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह उठ के मैं इधर में झाड़ू लगा रही हूँ और मासी उधर में ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है। तो मासी मतलब उन लोग के घर में आने के बाद मासी सब कुछ करती है, खाना पकाना, फिर हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, सब कुछ मासी करती है। तो मासी को मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, जैसे कि झाड़ू लगाना, बिस्तर ठीक करना, कपड़ा ठीक करना। अभी झाड़ू लगा लिया है और कल बूंदी लाई थी मेला से, तो बूंदी से मुरमुरा से खाना मुझे बहुत पसंद है। और साथ में बिस्किट है, व फिर काजू बिस्किट है, केक है, जलेबी है। तो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट में। मासी ने चाय बनाया है, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। सुबह उठ के दिल ऐसा हो रहा था कि कोई मंदिर में जाकर दर्शन करके आओ। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चलो त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाके आते हैं। तो मैं बोली नहीं, वो बहुत दूर पड़ जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो चलो जगन्नाथ मंदिर जाके आते। तो मेरे हस्बैंड वो भी राज़ी हो गए, बोल रहे कि चलो जगन्नाथ मंदिर में जाके आते। तो मासी बोल रही थी कि अभी हम लोग चले जाएंगे, लेकिन घर के लिए तो खाना पका के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देवर और मैसो मतलब घर में रहेंगे, तो उनके लिए तो खाना पका के जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप बाकी का काम कर लो जल्दी जल्दी, मैं सब्ज़ी काट के देती हूँ, तो दोनों एक साथ करने से जल्दी हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड है कि टाइम के पक्के हैं, तो टाइम से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग रेडी होके पूरा काम ख़त्म करके हम लोग रेडी होकर निकल पड़े। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे भी मेरी बेटी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में मंदिर जा सके तो और भी ज़्यादा वो खुश हो जाती है। और आज का मौसम इतना ज़्यादा सुंदर था, साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे भी त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आसाम की मुकाबले त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं अचानक से त्रिपुरा गई बहुत दिनों बाद, 7-8 महीनों बाद। तो मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो आप लोगों के साथ बात करते करते मैं जगन्नाथ मंदिर आ गई हूँ। जब जगन्नाथ मंदिर हम लोग पहुँचे तब आरती हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अच्छे टाइम में आए हैं, तो आरती हो रहा था। लेकिन हम लोग गए थे अन्न भोग लेने के लिए, लेकिन अन्न भोग लेने गए तब मतलब जो बात सुना, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। क्योंकि जिस दिन हम लोग गए उस दिन था एकादशी, और मुझे पहली बार पता चला, मेरा मतलब मेरी उम्र में मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एकादशी में जगन्नाथ मंदिर में कोई मतलब अन्न भोग नहीं बनता है। तो जिनको नहीं पता है, इस वीडियो से आप लोग को शायद थोड़ा हेल्प मिल जाए। एकादशी में जगन्नाथ मंदिर में कभी भी अन्न भोग नहीं मिलता है। जो लोग एकादशी में जगन्नाथ मंदिर में अन्न भोग लेने जाते हो, उन लोग के लिए ये वीडियो है कि एकादशी में कोई भोग नहीं मिलेगा, अन्न भोग नहीं मिलेगा। आप लोग एकादशी का प्रसाद ले सकते हो, उसके लिए 50 रुपये टिकट लेंगे। ऐसे अन्न भोग का 100 रुपये करके चार्ज लेते हैं। तो उस दिन हम लोग गए थे भूखे पेट। सुबह सिर्फ हम लोग ने चाय नाश्ता किया था, फिर नहा धो के हम लोग मंदिर गए थे, लेकिन प्रसाद हम लोग को नहीं मिला। तो उधर में बोल रहे थे कि एकादशी में जगन्नाथ मंदिर में अन्न भोग नहीं मिलता है। तो क्या कर सकते हैं, भगवान जी का दर्शन करके हम लोग चले गए शेरवाली में। और शेरवाली में माँ से पहली बार खा रही थी, और मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रहा था कि मुझे खाना ही खाना है दोपहर में। एकादशी भी था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि शेरवाली में वेज मिलता है, तो उधर में हम लोग चले जाते। तो हम लोग ने 3 प्लेट स्पेशल थाली ले लिया था, और इधर में हम लोग ने खाना भी शुरू कर दिया। दोनों बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया है, और साथ ही साथ मैंने बहू के लिए पिज़्ज़ा लिया था, वेज पिज़्ज़ा। लंच करने के बाद फिर हम लोग चले गए मतलब घर, मासी के घर, और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे चले गए ससुराल। तो मैं भी जाऊँगी बोली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड क्यों पता नहीं मुझे लेके नहीं गए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों के चले गए मेरे ससुराल में। तो और मैं और मासी चले जा रही थी हमारे घर मतलब मासी के घर में। तो और मासी के घर में जाने के टाइम ये बगान आता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, पूरा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैंने उठाया था। मैं आके फिर हम लोग ने चाय नाश्ता किया, फिर रेस्ट किया, मेरे बच्चे भी आ गए थे। तो हम लोग को इनविटेशन मिला कि पड़ोस में बच्चा हुआ है, तो उन लोग पे उधर में हम लोग को उलूरधुनी देने जाना पड़ता है, बंगाली का जो फेमस है। हमारे इधर में क्या होता है, बच्चे होने से उलूरधुनी देना पड़ता है, लड़का होने से 9 उलूरधुनी देना पड़ता है, और लड़की होने से 7 देना पड़ता है। तो हम लोग सब लोग गए थे उधर में उलू देने के लिए। तो मैं उन लोग में किसी को नहीं पहचानती, लेकिन माँ से बोल रही थी कुछ नहीं होगा, चल तुझे भी बोल के गए जाने के लिए। तो हम लोग सब लोग उलूरधुनी दे रहे थे, तो आप लोग भी सुनो।
आशा करती हूँ आप सभी लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें।